आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5। ठीक है, क्वेश्चन का निर्देश है कि गुणनखंड कीजिए। तो दोनों क्वेश्चन में हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। पिछले वीडियो में हम लोग दो पद दिया होता था, उसमें से जो पद कॉमन था उसे हम लोग क्या करते थे, कॉमन लेकर ब्रैकेट के बाहर लिखते थे, और जो पद बच जाता था उसे ब्रैकेट के अंदर लिखते थे। ठीक है, अगले स्टेप में हमें क्या सीखना है कि अब देखिए चौथे क्वेश्चन में आपको एक बार तो कॉमन लेकर लिख कर दिया हुआ है। जैसे देखिए ये ब्रैकेट में लिखा है x प्लस वाई और ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है यल। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने यल जो है इन दोनों पदों में से कॉमन करके पहले ही बाहर लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें से इन दोनों पदों में से ये यम ब्रैकेट के बाहर लिखा है, इसका मतलब इन दोनों में से यम को कॉमन करके कहाँ लिखा है, बाहर लिखा हुआ है। बात समझ में आया। अब हम लोगों को क्या करना है कि अब इसको आपको एक पद समझना है, इसको आपको दूसरा पद समझना है, और इसमें देखेंगे कि इन दोनों पदों में एक जैसा क्या दिख रहा है। तो इन दोनों में आपको ब्रैकेट वाला पद एक जैसा दिखेगा। ब्रैकेट में जो है वो एक जैसा है कि नहीं, यहाँ पे है आपका x प्लस वाई, यहाँ भी है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई को कॉमन लेंगे। बात को समझिएगा, इतने को हम लोग, ये पूरा आपका एक पद है और ये आपका दूसरा पद है, यानी इस पहले पद और दूसरे पद में एक जैसा क्या दिख रहा है, तो x प्लस वाई। तो x प्लस वाई को हम लोग कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई को कॉमन ले रहे हैं, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा भाई, यहां से बच गया यल और यहां से बचेगा माइनस यम। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना नहीं है, केवल एक बार जो सेम पद है उसको क्या कर लिए, कॉमन कर लिए। ठीक है, अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, चौथे क्वेश्चन में। ठीक है, चौथे का चौथा क्वेश्चन, इसमें भी हम लोग देखेंगे कि ये आपका पहला पद है और ये आपका दूसरा पद है। ठीक है, इन दोनों पदों में एक जैसा क्या दिख रहा है, ब्रैकेट में जो लिखा है यल स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर, यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो इसको क्या कर लिया जाएगा, कॉमन कर लिया जाएगा। तो कॉमन लेंगे हम लोग किसे, यल स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा ब्रैकेट बनाएंगे, यहां से जब ये ब्रैकेट वाला निकल गया तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर, और यहां से जब ये ब्रैकेट वाला निकल गया तो क्या बचेगा, माइनस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, अब देखो हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी, या इसी को आप कह सकते हैं कि पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे में ए प्लस बी। बात समझ में आया। तो उसी फार्मूले से हम लोग इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये यल स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर लिखा है कि नहीं लिखा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे एक ब्रैकेट में यल माइनस यम और दूसरे में लिख देंगे यल प्लस यम, लिख देंगे। और यहाँ पर तो सेम टू सेम डिट्टो फार्मूला ही लिखा हुआ है, क्यों, तो इसको भी हम लोग लिख देंगे एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे में ए प्लस बी। ठीक है, तो देखिए जितने भी संभव टुकड़े हो सकते थे इसका, हम लोग उतने संभव टुकड़ों में इसका क्या कर दिए, गुणनखंड कर दिए। यानी ये हो गया, देखिए यल माइनस यम गुड़े यल प्लस यम गुड़े ए माइनस बी गुड़े ए प्लस बी, यानी इसमें 4 खंड मिले हैं आपको। ठीक है, कोई दिक्कत, तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। अब 5वें क्वेश्चन में देखिए, 5वें क्वेश्चन में आपको क्या किया है कि 4 पद दिया है। कितना पद दिया है, 4 पद दिया है। आपको 2-2 पदों का जोड़ा बनाना होगा, और जोड़ा इस प्रकार से बनाएं कि उस जोड़े में कोई एक संख्या या एक चर
क्या हो, कॉमन हो। ठीक है, तो ऐसे हम लोग जोड़ा बनाएंगे। जैसे देखिए, अगर हम इन दोनों का जोड़ा बनाएं तो इन दोनों में से कुछ कॉमन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, यानी इन दोनों को एक साथ हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, अगर इन दोनों को हम लोग एक साथ लें तो दोनों में यक्स यक्स दिख रहा है, यानी इसको अगर इसके साथ लें तो इन दोनों में ए दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब इसको और इसको एक साथ लिखेंगे हम लोग। तो पहले लिखेंगे ए पी प्लस ए क्यू, इसको इसके साथ लाकर लिख दिए। ठीक है, और इन दोनों को एक साथ लिख देंगे प्लस, ये प्लस में है ना, तो इसको हम लिख रहे हैं। देखिए, पहले इसको लिखे, फिर इसको लिखे, अब फिर इसको लिखेंगे एक्स पी, और फिर प्लस लास्ट में इसको लिखेंगे एक्स क्यू। अब हम दो दो पदों का जोड़ा बना लेंगे। ठीक है भाई, अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है? ए। तो इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे ए, ब्रैकेट में क्या बचेगा? पी प्लस क्यू। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? यक्स। तो चिन्ह यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख देंगे, और इन दोनों में से यक्स कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा पी प्लस क्यू। अब देखो, ये क्या यही इस टाइप का सवाल नहीं बन गया? बन गया ना। तो अब देखो, ये सेम वाला जो है, अब इसको हम लोग एक पद समझेंगे, इसको दूसरा पद समझेंगे। ठीक है भाई, तो इस पहले पद और दूसरे पद में अब एक जैसा क्या दिख रहा है? तो ब्रैकेट में p प्लस क्यू, ब्रैकेट में p प्लस क्यू एक जैसा है। कॉमन करिए इसको, तो p प्लस क्यू कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या? यहाँ से p प्लस क्यू निकल गया तो क्या बचा? a। यहाँ से p प्लस क्यू निकल गया तो यहाँ क्या बचा? यक्स, चिन्ह सहित प्लस यक्स। ठीक है भाई, इसका गुणनखंड हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार इसमें भी करना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अगर हम लोग इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं? एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं? वाई स्क्वायर। लेकिन ध्यान देना, कॉमन लेने के बाद आपका ब्रैकेट में एक ही जैसा बचना चाहिए, नहीं तो अगले स्टेप में आप फिर से कॉमन नहीं ले पाएंगे। यानी कॉमन लेते समय इस प्रकार ध्यान देना है कि जो ब्रैकेट में पद बचेंगे वह समान होने चाहिए। ठीक है, तो अगर इसमें से एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे आप, तो यहाँ बचेगा एक, क्योंकि एक्स स्क्वायर निकल जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ वन बचता है। ठीक है, तो यहाँ वन बचेगा, और यहाँ से एक्स स्क्वायर निकल जाएगा तो वाई, यानी वन माइनस वाई बचेगा। और यहाँ से अगर आप ए कॉमन ले लेंगे, ए और वाई दोनों कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या बचेगा, ए वाई कॉमन हो जाएगा तो यहाँ एक बचेगा, और चूंकि यहाँ आगे माइनस है, और माइनस भी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ प्लस बचेगा, और हाई प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, और एक वाई और एक ए निकल जाएगा तो यहाँ वाई बचेगा, यानी सेम चीज़ बच रहा है, तो इसका मतलब हम लोग कॉमन ले लेंगे, इधर उधर हमको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं सेम चीज़ बचता तो हम लोग इधर उधर करके तब कॉमन लेते। इसमें से क्या कॉमन ले लिया जाए भाई? एक्स स्क्वायर, तो बचेगा यहाँ पे बचेगा वन, कुछ नहीं बचेगा तो वन बचेगा, माइनस है तो माइनस, यहाँ से एक्स स्क्वायर निकल जाएगा तो क्या बचेगा भाई? वाई। कोई दिक्कत? अब इन दोनों में से देखो, यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है? प्लस है। तो आप जब आगे यहाँ माइनस है तो माइनस को कॉमन लेंगे, हम लोग क्या करेंगे? माइनस को कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन होगा, और साथ में वाई भी कॉमन होगा और ए भी कॉमन होगा, तो वाई ए। ठीक है भाई, यहाँ से माइनस भी निकल गया, ए वाई भी निकल गया, तो यहाँ कुछ बचा? कुछ नहीं बचा, मतलब कुछ नहीं बचा तो एक बचा है। ठीक है, और जब भी माइनस कॉमन लिया जाता है दो पदों में से तो उनका चिन्ह बदल जाता है, यानी जहाँ माइनस रहेगा वहाँ प्लस हो जाएगा, और जहाँ प्लस रहेगा वहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। अब सोचो, यहाँ से दो वाई है, वाई स्क्वायर का मतलब दो वाई, वाई गुणे वाई, एक वाई निकल गया तो एक वाई तो बचेगा, और ए अकेले है, ये कॉमन हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा तो केवल वाई ही रह जाएगा। अब देखो, ये ब्रैकेट वाला सेम है, तो आप क्या करिएगा भाई?
अब ये एक पद हो गया, ये दूसरा हो गया, तो अब इस सेम इन दोनों में दिख रहा है आपको 1 माइनस वाई, तो 1 माइनस वाई को कॉमन कर लीजिए भाई, 1 माइनस वाई कॉमन हो गया। दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चूंकि स्क्वायर आया है, तो अब हम लोग देखेंगे क्या इसका कोई और खंड हो सकता है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वाई ए है, तो इसलिए यहाँ से इसका और खंड नहीं हो सकता है, तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, बेहतरीन ढंग से समझ में आया है कि नहीं? अगर कहीं कोई डाउट हो तो भाई आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नोट करिए आप लोग।